न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, 1 दिसंबर को हैदराबाद में महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान का दिन है। इस बार के महानगर पालिका चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, और हो भी क्यों ना जब देश के गृह मंत्री मामूली कॉरपोरेटर के प्रचार के लिए गली गली जो घूम रहे हैं। हालांकि इधर छत्तीसगढ़ में आज नक्सली हमले में हमारे देश के बहादुर असिस्टेंट कमांडेंट नितिन शहीद भी हुए हैं और उनके 9 सीआरपीएफ साथी जख्मी हुए हैं। देश की सुरक्षा बल के जवानों पर आज फिर से आतंकवादी हमला हुआ है, और इधर गृह मंत्री मोहल्ले के लीडरों के लिए वोट मांगने जल्द से कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मन की बात करने में मसरूफ़ है। गृह मंत्री देश से रोहिंग्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। वो रोहिंग्याओं को बाहर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पहले तो देश में कैसे बगैर इजाज़त रोहिंग्या आ जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इस बारे में बात होनी चाहिए थी। अगर अन्य देशों से पीड़ित लोग हमारे देश में आ भी जाते हैं तो इंसानी बुनियादों पर मजलूमों को पनाह देना तो भारत की सभ्यता रही है, क्योंकि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है। तो बात चल रही थी छत्तीसगढ़ की, जहां सुकमा जिले में नक्सलियों ने कोबरा 206 बटालियन के जवानों पर हमला किया। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट नितिन और उनके 9 जवान साथी जख्मी हो गए। ये सभी जवान रात 10 बजे के करीब ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी ये जवान नक्सलियों के निशाने पर आ गए। बजाय हमारे देश के जवानों को हाईटेक बनाते और उनकी जान बचाने की कोशिश होती, लेकिन भाजपा चुनाव में हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या बांग्लादेशी कर रही है। हैदराबाद में बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी के कई नेता हैदराबाद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जिसमें आज गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में रैली में भाषण भी दिया। अमित शाह ने प्रेस ब्रीफिंग में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर ज़बानी हमला बोला। हैदराबाद के लोकल चुनाव जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इतवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो से पहले चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर की पूजा की, और इसी के लिए वो हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर करना चाहते हैं। हैदराबाद के सियासी मैदान पर पूरे देश की नज़र है। कहने को तो वैसे ये नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन देश की दिग्गज सियासी हस्तियां हैदराबाद के वोटर से रूबरू हो रहे हैं। उधर मोदी अपने मन की बात में किसानों के सबसे बड़े विरोध पर रास्त कुछ न कहने के बजाय कहते हैं कि कृषि कानून के बारे में भ्रम और अफवाहों से दूर कानून की सही जानकारी लोगों को होनी चाहिए। यानी बात वही हुई जो भारतीय मीडिया कह रहा है कि लाखों किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं वो अफवाहों पर यकीन करके घरों से निकले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए एग्रीकल्चर कानूनों के जरिए किसानों को नए अधिकार मिले हैं। इन अधिकारों ने किसानों की समस्याएं कम करना अभी से शुरू कर दिया है। ये कैसे अधिकार है जो मिलते ही लोग रास्तों पर आ जाते हैं। किसानों को अधिकार मिले तो वो रास्तों पर आ गए, डिमोनेटाइजेशन किया तो जनता सड़कों पर आ गई, ट्रिपल तलाक कानून ले आए तो मुस्लिम महिला रास्तों पर आई, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ले आए तो देश की आवाम रोड पर आ गई। लोगों को मरने से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया तो लोग भूखे मरने लगे। वैसे आज तक किसी नेता को आपने भूख से दम तोड़ते हुए नहीं देखा होगा, और भारत में ये कभी होगा भी नहीं। हैदराबाद के चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन क्या हैदराबाद में पॉल्यूशन मुद्दा नहीं है? हैदराबाद में केंद्र से हाल ही में बाढ़ से जो नुकसान हुआ था, केंद्र ने उसके लिए कितनी भरपाई की? हैदराबाद में पीने के पानी का मामला भले ही दूसरे शहरों के मुकाबले ठीक हो, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से क्या वहाँ के रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ही अच्छे हैं जो अगले 10 साल के लिए भी काम आ सके? कागज़ी स्मार्ट शहर तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन स्मार्ट शहर हकीकत में कहाँ बनाए गए हैं, इसका जवाब आपको पता है कि शेख चिल्ली जिस तरह ख्वाबों में महल बना गए हैं, वैसे ही हमारे पास नेता स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अब आदत सी पड़ गई है महल और स्मार्ट सिटी बनाने के वादों और दावों की। वैसे शेख चिल्ली ने कभी जनता के टैक्स के पैसों से ख्वाबों में महल नहीं बनाए और ना ही दूसरों का ख्वाब दिखाए। वो तो अपने मन की बात भी जनता से नहीं बल्कि अपने ही मन से किया करते थे।